तो बच्चों आपने देखा, हमने काफ़ी कुछ सीखा। अब आज हम सीखेंगे डोमेन एंड रेंज। डोमेन एंड रेंज मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ। हमारे पास एक नॉर्मल सा इक्वेशन है y बराबर 7x + 3। यहाँ पे x की कुछ वैल्यू रखने पर 0, x बराबर 1 रखें, x बराबर 2 रखें, तो हमें y की कुछ वैल्यू मिलती है डिपेंडेंटली y की कुछ वैल्यू मिलती है। अगर x 0 रख दें तो y 3 हो जाएगा, अगर x को 1 रख दें तो y 10 हो जाएगा, अगर x को 2 रख दें तो y 17 हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि इनपुट वेरिएबल यहाँ पर x क्या है, x हमारा इनपुट वेरिएबल है बच्चों, इनपुट वेरिएबल, और y क्या है, y आउटपुट वेरिएबल है, आउटपुट वेरिएबल। x से कुछ वैल्यू रखने पर y की कुछ वैल्यू हमें मिलती है। तो बच्चों ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ इनपुट वेरिएबल x, ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ all possible values of input variable, जो कि हमारे केस में x है, is called domain। इसी को बच्चों डोमेन कहते हैं। डोमेन कुछ नहीं, डोमेन बहुत सारा। डोमेन क्या है कि x की हम कितनी पॉसिबल वैल्यू रख सकते हैं, ये डोमेन है। ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ इनपुट वेरिएबल जो कि x है, उसी को डोमेन कहते हैं। ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ इनपुट वेरिएबल x इज कॉल्ड डोमेन। डोमेन समझ गए ना आप, x की कितनी पॉसिबल वैल्यू रख सकते हैं, वो डोमेन है। और फिर रेंज क्या है, all possible values of output variable is called range, is called range, is called range। रेंज क्या है, y की कितनी पॉसिबल वैल्यू हमको मिलती है, y कितनी पॉसिबल वैल्यूज हमें मिलती है, वो रेंज है। रेंज क्या है, ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ आउटपुट वेरिएबल। आउटपुट वेरिएबल हमारे केस में y है, y एक आउटपुट वेरिएबल है, लिखा भी है y बराबर आउटपुट वेरिएबल। तो आउटपुट वेरिएबल की कितनी पॉसिबल वैल्यूज हमें मिलती हैं, वो रेंज हो गया। डोमेन क्या होता है, इनपुट वेरिएबल की जितनी पॉसिबल वैल्यू है वो डोमेन बनाती है, और ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ आउटपुट वेरिएबल वो रेंज बनाती है। तो डोमेन रेंज आप समझ गए होंगे कि डोमेन क्या है, ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ इनपुट वेरिएबल। रेंज क्या है, ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ आउटपुट वेरिएबल। तो आप समझ चुके हैं। आगे अब इनके क्वेश्चंस करते हैं। कॉन्सेप्ट इसमें इतना ही था केवल फंक्शन में, जो कि आपकी फिजिक्स के लिए नेसेसरी है। कॉन्सेप्ट इतना ही है, अब आपको केवल प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चंस की बच्चों। तो बच्चों देखिए पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर कि द वॉल्यूम V ऑफ अ बॉल कैसा है, बॉल आपका स्फेरिकल शेप में, स्फेयर में है, ठीक है, स्फेयर है बॉल तो स्फेयर होती ही है। तो द वॉल्यूम V ऑफ अ बॉल सॉलिड स्फेयर है, यहाँ पे सॉलिड स्फेयर लिख दीजिए। बॉल वैसे भी सॉलिड स्फेयर, आपको इतना आपको समझते हैं यहाँ कि बॉल है तो सॉलिड स्फेयर ही होगी। सॉलिड स्फेयर ऑफ रेडियस r is given by the function। फंक्शन क्या है, v of r is equal to 4/3 pi r cube। The volume of ball of radius 3 meter is। बॉल है, ये सवाल है। तो सवाल क्या है बच्चों कि द वॉल्यूम V ऑफ अ बॉल, V निकालना ऑफ अ बॉल, कह रहे हैं द वॉल्यूम V ऑफ अ बॉल सॉलिड स्फेयर होता है, वॉल्यूम है, वॉल्यूम की बात हम कर रहे हैं, सॉलिड स्फेयर, ठीक है, ऑफ रेडियस r इज गिवन बाय द फंक्शन। किस फंक्शन से दिया जाता है, इससे VR इज इक्वल टू 4/3 पाई r क्यूब। तो कहता है वॉल्यूम ऑफ बॉल ऑफ रेडियस 3 मीटर। तो कुछ नहीं करना, हमें V R की जगह में 3 रखना है, तो क्या करेंगे 4/3 पाई R की जगह में भी 3 रख देंगे। ये करना है हमें और कुछ नहीं करना, क्या करना है कि हमें कह रहा है कि हम किसी बॉल का जो सॉलिड स्फेयर है बॉल, उसका वॉल्यूम इस फंक्शन से देते हैं कि VR बराबर 4/3 पाई R क्यूब। कहता है उस बॉल का वॉल्यूम बताओ जिसकी रेडियस 3 है, तो हमें V ऑफ 3 निकाल लेना है। तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करना, V ऑफ 3 निकालोगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा 4/3 और ये पाई तो पाई है,
ये 27 हो जाएगा जाके, तो 3 1 3, 3 9 27, 36 पाई, ये आपका आ गया क्या, वॉल्यूम। 36 पाई ये आपका वॉल्यूम आ गया, यही आपका आंसर है। यूनिट लिखना चाहते हैं, अगर ये मान लीजिए मीटर क्यूब में है, मीटर क्यूब इसकी यूनिट हो जाएगी, 36 पाई इज द आंसर। ऐसे आप लगा सकते हैं सवाल। आइए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, दूसरा सवाल। दूसरा सवाल क्या है कि सपोज दैट द फंक्शन एफ, सपोज दैट द फंक्शन f, suppose that the function f is defined for all, is defined for all real numbers are by the formula f of r is equal to 2r minus 1 प्लस 3। कहता है कि इवेल्युएट क्या करिए, इवेल्युएट क्या करना है हमको, फंक्शन एट किस किस वैल्यू पर, 0, 2, x प्लस 2 और किस पे निकालना है, f ऑफ 2 पे। कैसे करेंगे, कुछ नहीं करना इसमें भी। सपोज दैट द फंक्शन एफ इज डिफाइंड फॉर ऑल रियल नंबर्स के लिए डिफाइंड किया गया है आर बाय द फार्मूला क्या है, एफ ऑफ आर इज इक्वल टू 2r माइनस 1 प्लस 3। तो कहता है 0 पे निकालिए, यानी एफ ऑफ 0 पे निकालना है। क्या करेंगे, 2r की जगह में 0 माइनस 1 प्लस 3, ये क्या हो जाएगा बच्चों, कुछ नहीं करना, -1 और ये -2 प्लस 3 क्या आ जाएगा, +1। 0 पे निकल गया, +1 निकल गया 0 पे बच्चों। हाँ, अब एफ ऑफ एक्स की जगह में अगर आप क्या करेंगे, 2 रख दीजिए, जो कि 2 पे निकालना है। 0 पे निकाल लिया, 2 पे निकालेंगे तो क्या करेंगे, 2 r की जगह में 2 माइनस 1 कर देंगे, प्लस 3 कर देंगे। क्या होगा ये, 3 to the 6 प्लस 3, 6 प्लस 3 क्या हो जाएगा ये, यहाँ पे 2 रख दिया आपने, एफ ऑफ 2 निकालना है तो r की जगह में 2 रख दिया, तो 2 में 1 गए, 1 बचे, तो 2 प्लस 3 हो जाएगा ये 5। तो एफ ऑफ 2 कितना निकल आया बच्चों, 5। यहाँ पे केवल आपको r की जगह में क्या रखना है, 2, क्योंकि आपको निकालना है ना इवेल्युएट फंक्शन एट 0, 2, तो 2 पे आप निकाल लीजिए, 5 निकल आएगा। x प्लस 2 पे निकालेंगे, x प्लस 2 पे देखिए, तो अब आपको यहाँ पे x प्लस 2 पे निकालना है, तो x प्लस 2 पे निकालने क्या करेंगे, f x प्लस 2 पे निकालिए। क्या करेंगे आप, 2 r की जगह में x प्लस 2 रख दीजिए, -1 हो जाएगा, +3 क्या करेंगे, कुछ नहीं करना, 2, और इधर इसको सॉल्व करेंगे तो 1 बचेगा, x प्लस 1 प्लस 3 तो जाएगा 2x प्लस 2 प्लस 3 यानी 2x प्लस 5। यहाँ पे निकाल लिया, x प्लस 2 भी निकाल लिया, क्या निकाल लिया, 2x प्लस 5 निकाल लिया। अब क्या करना है, f ऑफ 2 पे निकालना है। थोड़ा सा ये ट्रिकी है, f ऑफ 2 पे कैसे निकालेंगे, पहले लिखना है हमें, ये फॉर्मेट लिखना है अपना, 2r माइनस 1 ये फंक्शन इस प्रकार दिया जा रहा है। अब हमें f ऑफ 2 पे निकालना है, यानी f ऑफ 2 पे, थोड़ा सा ट्रिकी है यार, इस पे निकालना है हमको। तो अगर आपको याद हो कि f ऑफ 2 पे हमने निकाला था, जो ये वैल्यू आई थी, अगर आप चेक करेंगे वीडियो को पीछे जाकर आप देखेंगे तो ये वैल्यू आई थी 5 के बराबर। तो कुछ नहीं करना, हमको f ऑफ 5 निकालना है एक तरीके से। तो वैल्यू पुट कर दिए 2, 5 माइनस 1 प्लस 3 तो हो जाएगा क्या, 8 प्लस 3 जो कि 11 आपका आंसर हो जाएगा। तो f ऑफ, इसमें थोड़ा ट्रिक ये था कि f ऑफ 2, तो f ऑफ 2 की वैल्यू आपने 5 निकाल ली है, पीछे आप चेक करिए, तो ये आंसर आपका 11 आ जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ में। थैंक यू।